हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान में। तो आइए आज शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की, और इसमें हम लेके आए हैं क्लास 12th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो पहले ये जानते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन देते कौन है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन वो लोग देते हैं, वो सारे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको नहीं पता है क्या है, तो मैं अभी अल्फा हाइड्रोजन की कहानी को पूरा समझा दे रहा हूं, 1 मिनट लगेगा। और अगर वो भी ना समझ आए तो मैं दूसरे तरीके समझा दूंगा, उससे भी रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तुरंत इसका क्वेश्चन जैसे ही कभी आएगा उड़ा के रख देंगे। तो देखिए, अगर ये रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है तो इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से हो रही है तो इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, अगर आयोडीन से हो रही है तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में के बगल वाले कार्बन के पास इधर या इधर, यहां पर अगर कार्बन लगा है, इधर भी कार्बन लगा है, ये CH3 जैसे ये CH3, तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। अगर एक तरफ कार्बन बना है, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इधर लगा है कोई एल्काइल ग्रुप और इधर लग गया हाइड्रोजन, तो ये है कीटोन, ये क्या है, एल्डिहाइड। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अगर CO के बगल वाले कार्बन, जो CO का बगल वाला पड़ोसी है कार्बन, उसके पास 3 हाइड्रोजन दिखाई दे तो यही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये 3 दिखाई दे तो इसको क्या कहेंगे, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगी। अगर नहीं दिखाई देते हैं तो बिल्कुल नहीं देगी। तो ये अल्फा हाइड्रोजन की कहानी हो गई। अब रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा CH3 CO CH3। अगर कभी भी इस रिएक्शन में हमको दिखाई दे I2/NaOH या Br2/NaOH, Cl2/NaOH या और कुछ, मतलब हैलोजन के साथ कोई भी बेस दिखाई दे, तो ये बेस में NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, CaOH का होल ट्वाइस हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कुछ भी दिखाई दे तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा ये जो इतना पार्ट है इसको क्या बना लेना है, हैलोफॉर्म। क्या बनाना है इसको, हैलोफॉर्म। और बचा हुआ पार्ट क्या करना है, एसिड का साल्ट। जैसे ये CH3CO, अब इसका एसिड क्या होगा, इसका एसिड बनेगा, CO का क्या एसिड बनेगा, एक O और लगा करके H लगा दो तो CH3COOH। तो एसिड का साल्ट करना है तो H हटा करके जो यहाँ पे साल्ट लोगे, जो यहाँ पे बेस लोगे, उसी का क्या बन जाएगा, साल्ट। देखिए कैसे, यहां पे अगर इसका हम आयोडीन लिए हैं तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म। तो CH3 में कितने, CH3 में 3 हाइड्रोजन है, तो इन सबको हटा करके हम क्या बनाएंगे, आयोडोफॉर्म, CHI3 बन गया। बचा हुआ पार्ट क्या बनेगा, इस एसिड का साल्ट। तो ये एसिड क्या है, CH3COO, यहां से हम क्या बना देंगे, एसिड CH3COO, और ये क्या है, Na, तो इसको यहाँ पे चुपचाप लिख देंगे। ये क्या है, एसिड का साल्ट, और ये क्या बन गया, आयोडोफॉर्म। ऐसे ही जैसे हम इसको लेते हैं तो इसके लिए देखो क्या होगा, CH3COH, ये क्या है, एल्डिहाइड। तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म, बचा हुआ पार्ट एसिड का साल्ट, I2/NaOH। तो इस वाले पार्ट को क्या बना दो, आयोडोफॉर्म, CHI3 प्लस बचा हुआ पार्ट क्या है, HCO, एक ऑक्सीजन और देकर के एसिड बनाओ, HCOONA, ये क्या बन गया, एसिड का साल्ट। एसिड नहीं बनेगा, ध्यान रखना, एसिड का साल्ट बनेगा, और ये क्या बन गया, आयोडोफॉर्म। अच्छा, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं तो आपको तुरंत कंफ्यूजन हो जाएगी कि इसमें हम किसको क्या बनाएं। जैसे अगर हम ये दे दें CH3 CH2 CO CH3, अब आपको दिक्कत हो गई कि अब हम सर क्या करें, इधर वाले को बनाएं आयोडोफॉर्म या इधर वाले को। तो यार इसमें ये देखना है कि कहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो जिधर अल्फा हाइड्रोजन 3 दिखेंगे वहां पे हम क्या बनाएंगे, आयोडोफॉर्म। बचे हुए पार्ट को क्या बनाएंगे, एसिड का साल्ट। तो कहां पे 3 है, ये क्या है, CO ग्रुप, इसके पड़ोसी वाला कार्बन क्या है, ये कार्बन, इसके पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, इसके पास कितने हैं, 3। तो इधर वाले हिस्से को क्या बनाओगे, हैलोफॉर्म, इधर वाले हिस्से को क्या बनाओगे, इस पूरे को एसिड का साल्ट। तो ये CH3 वाले को क्या बना दो, CHI3, क्योंकि यहां पे आयोडीन लिया। बचे वाले हिस्से को क्या बना दो, CH3 CH2 C, एक O और दे करके क्या बनाओगे, एसिड का साल्ट, CH3 CH2 C
NaOH। तो ये क्या बन गया, एसिड का साल्ट, और ये क्या बन गया, आयोडोफॉर्म। और इसका कौन सा पीपीटी होता है, येलो कलर का पीपीटी। इतनी बात हमें लगता है कि एकदम समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा और हम देखते हैं कि अगर कोई दूसरी रिएक्शन आ जाए तो उसके लिए कैसा हम लोग करेंगे। तो दूसरी रिएक्शन के लिए हम चेक करते हैं कि पहले कभी कभी क्वेश्चन क्योंकि ये भी पूछ लेता है कि ये लोग आयोडोफॉर्म देते हैं या नहीं देते हैं। तो आयोडोफॉर्म देना या न देना कैसे चेक करेंगे, CO के बगल वाले कार्बन को देखोगे, अगर उसमें 3 हाइड्रोजन दिखेंगे तो वो आयोडोफॉर्म देगा, अगर नहीं दिखेंगे तो आयोडोफॉर्म नहीं देगा। तो देखिए, जैसे अगर हम कहें कि क्या ये आयोडोफॉर्म देगा, ये तो इसके बगल वाला कार्बन ये है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास 3 हाइड्रोजन है नहीं, तो इनमें से कोई भी ये पूरा कंपाउंड क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया, तब क्या होगा, ये लिख दिया, तो ये क्या आयोडोफॉर्म देगा, हाँ बिल्कुल देगा। लेकिन इसमें हम आयोडोफॉर्म बनाएंगे किसको, आयोडोफॉर्म बनाएंगे किसको, आयोडोफॉर्म बनाएंगे इधर वाले हिस्से को क्या बना देंगे, आयोडोफॉर्म। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, बचे हुए पार्ट को क्या बना देंगे, एसिड का साल्ट। तो ये हो गया I2/NaOH। तो ये बन गया यहां से एसिड का साल्ट, तो एक ऑक्सीजन दे करके एसिड और इसका साल्ट बना दिया, और बचे हुए पार्ट को क्या बना दिया, CH3, वो क्या बन गया, आयोडोफॉर्म। तो हमें लगता है कि आयोडोफॉर्म की कोई भी रिएक्शन अगर कभी सामने मिल जाएगी तो उसको आप लोग उड़ा के रख देंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकता है। तो चलिए ठीक है, अब इस वीडियो को इसी जगह हम समाप्त करते हैं, और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।